सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसारणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ। कल हमने श्लोक नंबर 45 और 46 में देखा था कि न्यायोपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती, कभी भी संपदा नहीं बढ़ती। किससे? कि न्याय और नीति से यदि धन कमाया जाए तो पेट तो भर सकता है, पेटी नहीं भर सकती। यदि आपको पेटी भरना है तो वास्तव में देखा जाए तो पेटी भरना ही अन्याय है। पेटी भरना ही अन्याय है। पेटी भरना का क्या मतलब? बहुधन संपदा बढ़ाने का क्या अर्थ होता है कि वास्तव में प्रकृति में संपदा किसी एक की नहीं होती, सभी की होती है। किंतु कुछ विषय लोलुपी जन, कुछ अहंकारी व्यक्ति बहुधन संपदा के मालिक स्वयं बनना चाहते हैं। ऐसे में कुछ लोग आवश्यक संपदा से भी वंचित हो जाते हैं। सच ये है, देखा जाए ना। वास्तव में मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बड़े हैं भाई साहब, इतना पैसा है, अथाह धन संपत्ति है और बड़े नेक विचार वाले, बड़े सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं। अरे भैया, यदि किसी शहर में कोई ऐसा पैसे वाला व्यक्ति है जो नेक विचार वाला है और सरल हृदय वाला है, तो उस शहर में एक भी फुटपाथ पर भिखारी नहीं दिखना चाहिए, एक भी बच्चा गरीब नहीं दिखना चाहिए, एक परिवार गरीब नहीं दिखना चाहिए। तो हम मानेंगे कि ये शहर के ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जो वास्तव में सरल हृदय के धारी हैं। नहीं समझे? बहुत समझने की बात है। यदि आपके पास इतना है कि आप स्वयं खा सकते हैं तो उचित, यदि आपके पास थोड़ा अधिक है तो आपके आसपास वाले भूखे नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास और अधिक है तो आपकी सोसाइटी में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और यदि आपके पास और अधिक है तो आपके शहर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, गांव में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और यदि आपके पास उससे भी अधिक है तो आपके राज्य में या आपके संभाग में कोई भूखा नहीं रहे, या आपके राज्य में कोई भूखा नहीं रहे। और यदि उससे भी अधिक है तो पूरा एक राज्य गोद ले लो। नहीं समझ आया? ये बहुत विचार करने की बात है। कोई कहे कि भैया इनके पास पैसा भी बहुत है और इनका हृदय भी बड़ा सरल है, अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय है। मजाक जैसे लगती है, सच नहीं है। मैं एक, और ये बात सिर्फ आप कहो कि तो आप ऐसे ही फेंक रहे हो, ऐसा हो सकता नहीं है, या फिर ये तो आपके मन की बात हो, तो ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत की एक फिल्म है हीरो महेश बाबू, उसमें सेम ऐसा ही होता है। उसके पिता बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसे वाले, वो पढ़ा लिखा होता है। पिता बिजनेस संभालने के लिए बोलते हैं, उसका मन नहीं लगता। उसका हृदय इतना सरल होता है, उसे जब पता चलता है कि मेरे पिता जिस गांव से हैं उस गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ भागते जा रहे हैं, तो वो एक दिन गांव जाता है और पूरा गांव बदल देता है, पूरे गांव को गोद ले लेता है। वहां की सारी
सारी शराब आदि नशे की दुकानें हटा देता है, दूध की दुकानें खोलता है, पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था, सड़क नहीं है तो सड़क की व्यवस्था, पूरे गांव का एक मैप बना करके, चूंकि उसने उस चीज की पढ़ाई भी की थी तो खुद वो काम करता है और सब कुछ तैयार कर देता है। तो ये आप प्रेरणा लेने वाली बात है, प्रेरणा लेने वाली बात है। क्या करोगे आप इतनी अथाह संपत्ति का? अपने बेटे को देकर जाओगे, वो क्या करेगा? कि अपने बेटे को देकर जाएगा, क्या होगा उससे? सड़ जाएगी, सड़ जाएगी। खाना उतना ही बनना चाहिए घर में जितना खाने वाले हो। अगर अधिक भोजन बनाया जाए, 4 लोग हैं और 10 लोगों का भोजन बनाया जाए और उसको रख दिया जाए संभाल के, तो क्या होगा? सड़ जाएगा। ऐसे ही पैसा उतना ही हो जितनी आवश्यकता है, अगर अधिक रखते जाएंगे संभाल के तो सड़ जाएगा, उसका कर्म का उदय भयंकर होगा जो भोगना पड़ेगा। इसलिए सच तो यही है, करने योग्य कार्य तो यही है कि जिसके पास जितनी संपत्ति है उस हिसाब से वो उस संपत्ति को खर्च करना भी सीखे। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। पैसा कमाना तो व्यक्ति की जरूरतें उसे सिखा ही देती हैं। सीखना है तो पैसा खर्च करना सीखना चाहिए। कहाँ खर्च करना और कितना खर्च करना, कैसे खर्च करना। हमारा पैसा अहिंसा पूर्ण दृष्टि से खर्च हो, आवश्यकता के अनुसार खर्च हो, व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ पड़ा ना रह जाए। दोनों बातें, एक तो हमारे घर में रखा हुआ सामान व्यर्थ ना चला जाए, दूसरी बात वो रखे रखे व्यर्थ उसका इंपॉर्टेंस खत्म ना हो जाए। 2 बात समझ में आ गई? ये ख्याल में रखने योग्य बातें हैं। इसलिए जो मैंने कहा उस बात पर ध्यान देना। क्या कहा मैंने? कि इकट्ठा करना ही अन्याय है, वो न्याय नहीं है, वो न्याय नहीं है। ये दूसरों का है, हमारा नहीं है। आज देखो भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती है, दूसरी तरफ झोपड़े बने होते हैं। आपको क्या लगता है उनके पास जो पैसा है वो उनका है? नहीं, इनका है, जो चोरी करके लिया गया है। किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से उस ब्लैक मनी को किसी ना किसी तरीके से वाइट कर दिया जाता है, पता है? उनसे निकाला जाता है, उनको शराब इत्यादि, ड्रग्स इत्यादि की लत लगा दी जाती है और उनसे बहुत सारा पैसा कमा के इधर लाया जाता है। आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा ये ऐसे नहीं होता है सब कुछ। किसी ना किसी कारण से कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे अन्याय होते हैं जो हमारी आंखों से तो दिखाई नहीं देते, किंतु होते। तो क्या करना चाहिए? कोई कहे कि इनके पास अथाह धन संपत्ति है और वो सरल हृदय के धारी है, तो ऐसा नहीं है। यदि वास्तव में कोई गांव में अमीर व्यक्ति है तो गांव में कोई भूखा नहीं होना चाहिए, शहर में कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके शहर में भूखा नहीं होना चाहिए, और यदि कोई देश का सबसे बड़ा आदमी है तो उसके रहते हुए देश में कोई भूखा नहीं होना चाहिए। तब माना जाएगा कि वो अमीर भी है और सरल हृदय का धारक है, अन्यथा नहीं। इकट्ठा करने से कोई महान थोड़ी बनता है, इकट्ठा करने से कोई महान नहीं बनता। उसे बांटना आना चाहिए, चाहे पैसा हो चाहे ज्ञान, दोनों ही। कोई भर भर के इकट्ठा करते जाए उससे महान नहीं बनता, बांटना आना चाहिए। समझ आया? यही महानता है और सच भी यही है। आप देख लेना जीवन में आप देखोगे तो प्रशंसा उसकी नहीं होती दिल से, हृदय से प्रशंसा उसकी नहीं होती जिसके पास अधिक धन होता है। प्रशंसा उसकी होती है जो दूसरों की मदद करता है। एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो करोड़पति है उसकी प्रशंसा अधिक होगी, या फिर एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो अधिक से अधिक लोगों की मदद करता है, उन्हें पैसे देता है, धन देता है, दान करता है, उसकी महानता की चर्चा अधिक होती है। देख लो आप, और होना भी चाहिए।
बहुत सारी बातें विचार की जाए तो मैं बहुत सारा बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा कहा बहुत जानना, ऐसा है। यहां आज हमें बात करनी है 47 नंबर के श्लोक पे कि धनोपार्जन छोड़कर धर्म साधन की प्रेरणा देते हैं। धनोपार्जन छोड़कर धर्म साधन की प्रेरणा। अविनाशी सुख आदि तो कष्ट साध्य है और धनोपार्जन सुख साध्य है, इसलिए धनोपार्जन ही करना चाहिए। ऐसा तर्क करने वाले को आगामी छंद में समझा। क्या करना चाहिए? धनोपार्जन करना चाहिए। प्रश्न पूछा है शिष्य ने कि ये जो अविनाशी सुख जिसकी आप बात कर रहे हो ना, अनंत सुख, सिद्धों वाला सुख, भगवान बनने वाली बात, बड़े कष्ट साध्य है, मतलब बहुत कष्ट सह करके ये प्राप्त होगा। और धनोपार्जन जो है सुख साध्य है, आराम से हो जाता है, इतना कष्ट नहीं सहन करना पड़ता, इसलिए धनोपार्जन ही करना चाहिए। ऐसा तर्क करने वाले को कहते हैं वसंत का छंद है भक्तामर वाला। वार्तादिभिर्विषयलोल विचार शून्यं क्लेशनासियन् मुहुरिहार्थ परिग्रहार्थं तच्चेष्टितं यदि सकृत् परलोक बुद्ध्या न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम्। विषयलोलुपी निर्विचार तो धन के लिए करे जो क्लेश, एक बार परलोक हेतु यदि करे दुख का रहे नलेश। जो तो धन के लिए इतना क्लेश करता है ना, इतना क्लेश करता है, उतना ही थोड़ा पुरुषार्थ यदि धर्म के लिए करे तो तेरे दुखों का अंत हो जाए, दुखों का अंत हो जाए। समझाते हैं आचार्य, हे विषय लोलुपी। कैसी कैसी बात है, गाली है, गाली एक तरह से जीव को गाली है। आचार्य जी गाली दे रहे, देखो क्या गाली दी है। हे विषय लोलुपी, विचारहीन, विचारहीन, इस लोक में धनोपार्जन के लिए असी मसी कृषि वाणिज्य प्रयत्नों से जो तू कष्ट बारंबार करता है, यदि एक बार परलोक के लिए ऐसा प्रयत्न करे तो तुझे जन्म मरणादि दुख न होंगे। अतः तू धन का साधन छोड़कर धर्म का साधन कर। आचार्य स्वामी समझाते हैं कि हे विषय लोलुपी, अरे विचार ही, इस लोक में तू ये जो असी मसी कृषि वाणिज्य इत्यादि विद्याओं को सीख करके धर्म लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, पढ़ाई लिखाई नौकरी दुकान मकान व्यापार इत्यादि ये सब में इतना लगा हुआ है, इतना क्लेश कर रहा है, ना खाता है ना सोता है ढंग से, दिन रात क्लेशित रहता है, आकुलित व्याकुलित रहता है, दुखी रहता है। तो ये सब छोड़ करके एक बार धर्म का साधन कर। धर्म साधन में वास्तव में परिणामों में अत्यंत निर्मलता आती है, अत्यंत निर्मलता आती है, परिणाम निर्मल हो जाते हैं और मोक्ष मार्ग साध्य हो जाता है और हम साधन बन जाते हैं। हमारे परिणाम मोक्ष मार्ग के साधन बन जाते हैं। सब कुछ सरल हो जाता है, सहज हो जाता है जब धर्म में रुचि लग जाती है। सच कहे तो एक बार तीर्थंकर की वाणी जिसके हृदय में उतर जाती है वो धर्म से दूर रह ही नहीं सकता। एक बार जिनवाणी जिनके हृदय में उतर जाती है वो जिनवाणी से दूर नहीं रह सकते। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह पाता, ऐसे ही जिनके हृदय में जिनवाणी माँ उतर जाती है वो जिनवाणी माँ की गोद छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। रुचि पूर्वक जो जिनवाणी सुनता है पढ़ता है वो निश्चित ही अल्पकाल में मोक्ष मार्ग का धारी होगा, निश्चित ही वो मोक्ष मार्ग का गामी होगा।
अल्प काल में, बहुत कम समय में निर्वाण को प्राप्त करेगा। आचार्य ऐसा बताते हैं। सच बात है, एकदम सत्य, समझने की, निर्णय करने की बात है। व्यापार आदि कार्यों में कब तक उलझे रहोगे? कब तक दिन रात अपना समय गवाते रहोगे? कितना समय हम संसार की बातों के विषय में विचार करके गवा देते हैं, उतना ही समय यदि धर्म के निर्णय में लगाए तो आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। हम सोचते हैं ये सब भी तो जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं है, ये सब हमारे बचने के साधन है, जरूरी कुछ नहीं। जो जरूरी है वो सहज हो जाता है, करना नहीं पड़ता, पता है? जो आवश्यक है ना, सहज हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता, नहीं करना पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक जितने कार्य हम करते हैं, उनमें जो आवश्यक हमें लगते हैं ना, वो सहज होते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, करना नहीं पड़ता। जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं ना, एक्स्ट्रा दिमाग, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, बेकार है, समय की बर्बादी है। इसलिए कहा कि आवश्यक कार्य ही करो लोक के, और बाकी समय अपना तत्व चिंतन में लगाओ, तत्व चिंतन में लगाओ, बाकी समय व्यर्थ के कार्य में मत उलझो। विषय लोलुपी और विचार रहित लोग खेती आदि उपायों से धनोपार्जन करने के लिए बारंबार प्रयत्न करते हैं। श्री गुरु दयालु होकर भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, अहो तू धन के लिए बारंबार जैसा कष्ट करता है, वैसा उद्यम यदि एक बार भी परलोक के लिए करे तो तू पुनः जन्म मरणादि दुख नहीं पाएगा, अथवा भवसागर से तिर जाएगा, तिर जाएगा भवसागर से। इतना समय तो परलोक के लिए तो लगा तो सही। मुझे मेरे परिवार वाले या मेरे मित्रगण बहुत कहते हैं, तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर, तू किसी और कार्य की तैयारी कर, यही क्यों कार्य करना चाहता है? क्यों जिनवाणी पढ़ने और सुनने में ही मन लगता है, अन्य किताबों में क्यों नहीं? हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि अगर मैं किसी और काम को करूंगा तो यदि ड्यूटी 8 घंटे की भी रहती है ना, तो 24 घंटे उसमें दिमाग चलता है, 24 घंटे। एक सरकारी विद्यालय का टीचर अगर ईमानदार है तो वो दिन रात सोचेगा मैं इससे अच्छा क्या करूं, मैं इससे अच्छा क्या करूं, इसके बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकूं, और अच्छा पढ़ा सकूं, दिन रात उसमें उलझा रहता है। या कोई और काम भी आप करो लौकिक, तो 24 घंटे दिमाग उसी में रहता है, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। ड्यूटी तो 8 घंटे की है, लेकिन आप देखो चाहे जब फोन आते रहते हैं, दिन हो या रात हो, कंपनी से उलझे रहते हैं फुल समय। और यदि ये कार्य मैं करूं तो मैं इसी के विषय में सोचता हूं, क्योंकि मेरा काम ही ये है, छोड़ना नहीं चाहता। 24 घंटे इसी में दिमाग चलता है। अगर मुझे कल समय साल में प्रवचन करना है तो मुझे आज रात में समय साल पढ़ना ही पड़ेगा। यदि मुझे शाम को नियम साल में प्रवचन करना है तो मुझे नियम साल खोलकर देखना ही होगा। एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ने का आनंद मिलता है, समझ आया? इसलिए ये काम बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। काम का काम और आनंद का आनंद, बड़ा आनंद है। सोचो, कुछ गलत नहीं है। कोई प्रश्न कर सकता है, ये तो मंदिर वाले काम हो गए, ये तो भैया ये कोई काम थोड़ी है। आप कोई कह सकता है कि भैया धर्म के कार्यों के लिए या मंदिर में काम करने के लिए सैलरी नहीं लेना चाहिए। प्रश्न आता है राजू भाई, बहुत लोग कहते होंगे कि भैया मंदिर में काम करते हैं तो पैसे नहीं लेना चाहिए, सैलरी नहीं लेना चाहिए, फ्री करना चाहिए काम। मंदिर का कार्य या धर्म की पढ़ाई लिखाई सब तो फ्री होना चाहिए, सैलरी क्यों? अरे भैया, आपको पता है देश के लिए जो सिपाही काम करते हैं ना, वो सैलरी तो लेते हैं, लेकिन वो कर्तव्यनिष्ठ होकर के देश की सेवा भी करते हैं, अपनी जान भी गंवाते हैं।
परिवार के लिए या भोजन पानी के लिए उन्हें सैलरी तो देनी पड़ती है आवश्यकता के लिए। अगर ऐसा हो जाए कि भैया देश की सेवा भी करो और सैलरी भी मत लो, तो बॉर्डर पे कौन दिखाई देगा आपको, बताओ? खाएंगे क्या वो लोग? उनका परिवार क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जीवित रहेंगे? सोचो, एक पुलिस वाला हो या एक फौजी हो, वो लोग अपने देश के लिए जितना कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करते हैं, उतना ही मैं अपने धर्म के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करना चाहता हूं। सैलरी लेना नहीं लेना इस विषय पर तो हम चर्चा ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं, क्योंकि वो तो मिलती है और होना भी चाहिए। उसमें क्या है कि धर्म का पैसा धर्म का होता है? पैसा धर्म का कैसे होता है, बताओ तो सही। भगवान कमाने गए थे या मुनिराज कमा करके लाए थे? किसने कमाया पैसा, कहां से हुआ धर्म का? यदि ऐसा हो जाए तो मंदिर में झाड़ू पोछा नहीं लगेगा, मंदिर में कोई कार्य नहीं होगा, प्रभावना नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। विचार तो करो। और सच कहें तो पैसे के साथ ही कार्य होना चाहिए, वरना मंदिर में जो दान आता है उस दान का क्या करोगे, क्या करोगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहिए धर्म की प्रभावना के लिए। अधिक से अधिक लोगों को, ऐसे लोगों को पैसे अधिक देना चाहिए धर्म की कर्तव्यनिष्ठ होकर के सेवा करते हैं। जो धर्म की सेवा करते हैं उनकी सेवा करना भी धर्म है। समझ आया? बड़ी कमाल की बात है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं। आपसे पूछते होंगे कई लोग ऐसा, आप दे सकते हो उत्तर, दे सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जिस तरह से एक पुलिस वाले या एक फौजी देश की कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी से सेवा भी करते हैं और सैलरी भी लेते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम कार्य कर सकते हैं, वो करना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से एक वैज्ञानिक भी, जिस तरीके से ये लोग पुलिस, वैज्ञानिक, फौजी, ये लोग अपनी जान पर खेलकर भी देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, उसी तरह से हम लोगों का भी फर्ज है कि अपनी जान पर खेल करके भी धर्म की रक्षा करें, धर्म की सेवा करें। परिवार की भी चिंता छोड़कर, सोचो, परिवार से बढ़कर, जैसे एक फौजी के लिए देश होता है, एक पुलिस वाले के लिए परिवार की जिम्मेदारी से बढ़कर उसका फर्ज होता है, ऐसे ही परिवार से बढ़कर हमारे लिए धर्म की रक्षा हमारा फर्ज होना चाहिए। समझना चाहिए इन बातों को हमें। जितना चिंतन करोगे उतनी बात निकल के आएगी। विचार तो करो, जब तक विचार नहीं करोगे तब तक प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले नहीं है। जब भी कोई प्रश्न खड़ा हो तो उसके विषय में चिंतन तो चलना ही चाहिए, गहरा विचार तो करना ही चाहिए, उत्तर तो निकल के आता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान हमारे अंदर है, अंदर से ही निकल के आएगा जवाब, यदि आपका हृदय ईमानदारी से संपूर्ण है तो बड़ा प्यारा उत्तर निकल के आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस बात का आंसर मेरे पास से निकल के आ गया। ऐसा होता है कई बार। समझ आया? क्या पढ़ा आज हमने? तो धन का प्रयत्न मत कर, थोड़ा बहुत धर्म कर ले, बस तेरे अत्यंत दुख तेरे सारे खत्म हो जाएंगे। थोड़ा तो प्रयत्न करके देख, थोड़ा तो करके देख। जितना समय तू लोक व्यवस्था में लगा रहा है उतना समय तू धर्म में लगा। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ संपूर्ण समय में तो यही लगाना चाहता हूँ, संपूर्ण समय, कहीं और दिमाग ही ना लगे। जितना वो काम ही यही बन जाए तो कितना आनंद आ जाए। सोचो, 1 घंटा धर्म में देने से अच्छा है मैं 24 घंटे इसी के विषय में विचार करूं, इसी के विषय में चिंतन करूं। कब कौन से शब्द का चिंतन मुझे सम्यक दर्शन की ओर ले जाएगा नहीं कहा जा सकता, इसलिए पूर्ण समय नहीं। समझ आया? देखो अगला श्लोक है 48 नंबर का। इसमें क्या कहा कहते हैं? बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के त्याग की प्रेरणा देते हैं। बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के त्याग की प्रेरणा दी जाती है।
कि परलोक के उपाय में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए बाह्य पदार्थों के प्रति राग द्वेष छुड़ाते हुए आगामी जन्म में कहते हैं कि परलोक के उपाय में जो दृढ़ता उत्पन्न करना ना, तो उसके लिए राग द्वेष छोड़ने पड़ेंगे, पर द्रव्यों की इष्ट अनिष्ट मान्यता छोड़नी पड़ेगी सबसे पहले, वरना इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि आपको धर्म में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मिथ्यात्व किसे कहा कि इष्ट अनिष्ट की मान्यता, वो मिथ्यात्व है, और वही सबसे बड़ा कारण है हमें संसार में रोके रखने का। यदि हमें धर्म में सबसे पहला कदम आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले तो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता छोड़ देना चाहिए। समझ आया? ये 48 नंबर की श्लोक में बात आनी है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।